पीपल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी कैसे करना है यूपीएससी के एस्पिरेंट को, खासकर वो एस्पिरेंट जो कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं है या उन्होंने अभी रिलेटिवली बहुत ही अभी भी स्टार्ट किया है। तो उसमें मैं जो आज बताऊंगी दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। जो मेरी स्ट्रैटेजी रही, जो मैंने थोड़े दिन बाद रियलाइज़ की कि ये ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है प्रिपेयर करने की। तो सबसे पहले तो आई थिंक पॉलिटी है जिसका रिसोर्स यूनिफॉर्म है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, दैट इज़ लक्ष्मीकांत। और जो लोग कोचिंग करते हैं तो उनके कोचिंग नोट्स। तो लक्ष्मीकांत तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही एक वैल्यूबल रिसोर्स है और मेंस के लिए भी उस एक्सटेंट तक वैल्यूबल नहीं है, पर मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है लक्ष्मीकांत। उसमें आप तो बुक यही है, एक बुक आती है अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बुक आती है आर्क पार्लियामेंट आर्क कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, सॉरी। तो वो एक बार आप रीड कर लीजिए, हैव अ फेयर आइडिया कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ स्टेट, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड हाउ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट एग्जिस्ट, ठीक है। इस टाइप की एक हल्की अंडरस्टैंडिंग आप ले लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे जो लक्ष्मीकांत है वो एक गाइड बुक की तरह लिखी गई है, वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक नहीं है, वो याद करने के लिए एक जगह चीज़ें हैं। तो पहले एक जब आप इस अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है, स्टेट है, स्टेट के तीन इम्पॉर्टेंट हमारा जो स्ट्रक्चर है, मतलब तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और उसके अंदर मतलब उस फ्रेमवर्क में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो फिर आप लक्ष्मीकांत पे आइए। आप वो लक्ष्मीकांत को आप पहले और दूसरा चैप्टर बिल्कुल स्किप कर दीजिए, क्योंकि अब मोस्टली जो नए स्टूडेंट आते हैं वो पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं होती है। अब जब मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो फिर क्या होता है कि वो दो चैप्टर बिल्कुल ही मतलब उसको आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप बस पढ़े जा रहे हैं, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही फ्यूटाइल है, ठीक है। तो वो मत करिए। अभी आप अपना पूरा आप ये सितंबर इस तरीके से कोशिश करिए कि जो कुछ सब्जेक्ट की आपको अच्छी फेयर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको टच में आ जाए वो सब्जेक्ट, आपकी क्लास में आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करिए कि पहले सेलिएंट फीचर से स्टार्ट करिए। आप देख लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे आइडियल क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। वो जब हो जाए आपका, ठीक है, आपको लक्ष्मीकांत से ही करना है। फिर आप क्या करिए कि जब ये आपका सेलिएंट फीचर हो जाए और एक बार प्रीएम्बल कर लीजिए। प्रीएम्बल आप फर्स्ट हैंड पूरे अच्छे से करिएगा, पर अभी आप वो छोड़ सकते हैं, डिबेट्स जो हैं आगे वाली, आप जस्ट हैव अ लुक थ्रू प्रीएम्बल, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स क्या हैं, ठीक है, सोर्स क्या है, ये सब किस मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये अलग अलग कर लीजिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, नहीं पार्ट है, ये लेटर वाली डिबेट है, ठीक है। पहली तो आप पहले ये पढ़ लीजिए कि है एक प्रीएम्बल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब क्या करिए, आप सारे पार्ट्स याद कर लीजिए और सारे स्केड्यूल याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। अगर आप पार्ट्स याद कर लेंगे जो सारे जैसे कि कौन सा चीज़ कौन से पार्ट में आता है ना, तो आगे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ें, कि आपको पता है कि अगर पार्ट 11 में रिलेशंस हैं बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो आगे जो चैप्टर आते जाएंगे ना, आपको पता है कि पीछे क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है और रिलेशन कैसे है उनका। कुछ पार्ट्स लिंचपिन बना लीजिए जिसके अराउंड आपको बाकी सारे रिकॉल हो जाए। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए मतलब 15 नंबर वाला जो है, जैसे कि इलेक्शंस वाला आपका पार्ट है, तो इलेक्शंस के ऊपर जो है वो 14 और 14B है, ठीक है। अब इलेक्शंस के ऊपर है कि सर्विसेज अंडर द स्टेट एंड सेंटर जो भी है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि नीचे जो है वो उसके नीचे कि स्पेशल प्रोविजंस जो हैं आपके रिलेटेड टू सम क्लासेस, ठीक है। तो वो अगर आपने ऐसे याद कर लिए ना, तो आपको क्या हो जाएगा कि अच्छा सब कुछ बहुत रिलेटेड है, ठीक है। आपको एक के बाद एक जब चीज़ें आएंगी तो आपको इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होगी उसके लिए।
और फिर जब ये याद हो जाए आपको, देन स्विच टू फंडामेंटल राइट्स एंड देन स्टार्ट रीडिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, देन मेक अ फ्लो। पर फर्स्ट मेमोराइज द पार्ट्स एंड द स्केड्यूल, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, और प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू।